हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 25 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड टोरटोइज डे यानी कि अर्थात विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे चुना गया है? तो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे चुना गया है? यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का ये चुना गया राजेश बंसल। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजेश बंसल को चुना गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो वो भारतीय रिजर्व बैंक है, बात भारतीय रिजर्व बैंक की आई है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके वो कौन है गवर्नर? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें 4 उप गवर्नर होते हैं। इनमें हाल ही में एक नए उप गवर्नर बने थे जिनका नाम था टी रविशंकर। ये नए यानी हमारे उप गवर्नर बने थे भारतीय रिजर्व बैंक में टी रविशंकर। और ये किसके स्थान पर बने थे? तो ये बने थे कानून को, जो हमारे वो थे आरबीआई के उप राज्यपाल थे, कानून को उनके स्थान पर बने थे। 4 हैं एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत क्वात्रा और टी रविशंकर। ये 4 उप गवर्नर हैं आरबीआई में। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो हाल ही में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसे? नरेंद्र नहीं है, नरेंद्र है, नरेंद्र, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। नरेंद्र यानी हमारा ध्रुव बत्रा, इन्हें चुना गया है। नरेंद्र ध्रुव बत्रा को चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के लगातार दूसरे अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनका नाम है नरेंद्र, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, ध्रुव बत्रा को चुना गया। और ये पहले भारतीय हैं जो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं और ये 2024 तक इसके जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना सन 1924 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लोजेन में है। लोजेन कहाँ पर पड़ता है? तो लोजेन स्विट्जरलैंड का एक देश है। बात आई हॉकी की, तो 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप कहाँ पर होगा? 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप ये कहाँ पर होगा? तो 15वां पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो है ये कहाँ पर होगा? तो ये राउरकेला में होगा। राउरकेला और भुवनेश्वर, भारत के राउरकेला और भुवनेश्वर नामक 2 शहरों में होगा। भारत के 2 शहरों में होगा 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, यानी कि जो है 2022 में कहाँ पर? राउरकेला में और भुवनेश्वर में। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप कहाँ पर होगा? तो 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2023 में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप, और ये कहाँ पर होगा? तो ये 2 देशों में होगा। एक तो होगा स्पेन में और एक उसके साथ नीदरलैंड। स्पेन और नीदरलैंड में संयुक्त रूप से होगा 15वां महिला हॉकी विश्व कप, जबकि 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में होगा। भारत के राउरकेला और भुवनेश्वर शहरों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वी कार्तिकेयन पांडे को FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रेसिडेंट्स पुरस्कार दिया गया। ये किस राज्य के CM के सचिव हैं? तो ये किस राज्य के CM के सचिव हैं? वी कार्तिकेयन पांड्यन। ये किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री सचिव हैं? तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके सचिव हैं वी कार्तिकेयन पांड्यन। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने प्रेसिडेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात आई है यहाँ पर उड़ीसा, तो उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पर? राउरकेला जो स्थान है उड़ीसा का एक शहर है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। जबकि हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में बनेगा। हॉकी के लिए उत्कृष्टता केंद्र जो है कहाँ पर बनेगा? उत्तर प्रदेश में। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनेगा। बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ पर विश्व कौशल केंद्र खोला गया था। WSCA खोला गया था। विश्व कौशल केंद्र सिंगापुर की मदद से
भुवनेश्वर में खोला गया था। भारत का पहला फायर पार्क भी भुवनेश्वर में बना है। बिंदु सागर झील जो हाल ही में चर्चा में रही, ये भुवनेश्वर में पड़ती है। कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल जो है बनाया गया। कोविड-19 वॉरियर यानी योद्धाओं के लिए एक स्मारक बनाया भुवनेश्वर में। कोविड-19 योद्धा यानी स्मारक बनाया है। कहाँ पर बना? भुवनेश्वर में बना है। भुवनेश्वर में बना है। और जी भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वो देख लेते हैं। तो माँ छठवा ममता ई कलिका माँ शिशु यानी मो छठवा मो यानी शिशु ममता ई कलिका ई मानदेय आदि मोबाइल, ये जो 5 मोबाइल ऐप हैं उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किए गए थे। और उड़ीसा ने अग्नि समाज सेवा पोर्टल भी लॉन्च किया था। अग्नि समाज सेवा पोर्टल और परिश्रम पोर्टल भी उड़ीसा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के राज्यपाल को गणेशी लाल और उड़ीसा 1 अप्रैल सन 1936 को भारत का राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जहाँ पर भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक खोला गया। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला गया था। और मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मोहम्मद रफ़ीक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मध्य प्रदेश में सन 2021 में 27वां हुनर हाट का आयोजन 27वें हुनर हाट का आयोजन भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है। कौन कौन सी है? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यह मध्य प्रदेश सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इसे मुख्यमंत्री किसान कल्याण मिशन से कन्फ्यूज मत कर देना जो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश की है। और मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प योजना भी चली है। एक जिला एक शिल्प योजना भी मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए संकल्प अभियान चलाया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान? पंख अभियान चलाया गया। मध्य प्रदेश में यानी DRDO ने मध्य प्रदेश के मुरैना में अपनी एक लैब खोली है। मध्य प्रदेश के मुरैना में DRDO ने अपनी एक लैब खोली है। बात मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को बना था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है कि आनंदीबेन पटेल को। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यानी वर्ष 2021 में होने वाली क्रिकेट एशिया कप को किस वर्ष तक के लिए स्थानांतरित कर दिया गया? तो 2021 में क्रिकेट एशिया का विश्व कप होता, इसे 2023 के लिए हमारा जो स्थगित कर दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2023 के लिए। पहले 2020 में होना था, कहाँ पर? पाकिस्तान में। फिर इसे कोरोना संक्रमण के कारण 2021 में स्थानांतरित कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया। 2021 में श्रीलंका में होना था ये 2021 में, अब इसे हटाकर 2023 में पहुँचा दिया गया है। एशिया, ये जो बात यहाँ ये एशिया क्रिकेट की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये बात घोषणा की है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं तिलंगा सुमतीपाला। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तिलंगा सुमतीपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस किसने जीत ली? तो हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो वो रेस है वो किसने जीत ली? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन है हमारे? मैक्स वेरस्टेपन ने ये रेस जीत ली। ये बेल्जियम के खिलाड़ी हैं और ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। रेडबुल जो नीदरलैंड की कंपनी है रेडबुल गाड़ियों की, उसके ड्राइवर हैं मैक्स वेरस्टेपन। इन्होंने मोनाको ग्रां प्री फार्मूला 1 रेस जीत ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे FIH ने प्रतिष्ठित एंटिएन ग्लीची पुरस्कार दिया है? तो हाल ही में किसे FIH ने प्रतिष्ठित एंटिएन ग्लीची यानी पुरस्कार दिया है? तो ये दिया आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी इंडिया जो एक संस्था है इसको दिया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई सन 2009 को की गई थी। हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निंगोम बाम हॉकी इंडिया के वर्तमान में प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जहाँ पर साइंस सिटी बन रही है। साइंस सिटी देहरादून में बनाई जा रही है। और सोंग डैम है, ये कौन सा डैम है? सोंग डैम या सोंग बांध, ये भी जो है देहरादून में बन रहा है। सूर्यधर झील भी देहरादून में बन रही है। और बात उत्तराखंड की आई, उत्तराखंड की सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाली 100 दिन की मजदूरी को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। उत्तराखंड की सरकार ने जो मनरेगा है उसके तहत मिलने वाली 100 दिन की मजदूरी को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। तपोवन जल विद्युत परियोजना जो एनटीपीसी की थी, ये चमोली में बाढ़ आने से पूरी तरीके से तबाह हो गई है। उत्तराखंड के चमोली में थी तपोवन जल विद्युत परियोजना और चमोली में बाढ़ आई, उससे पूरी तरीके से तबाह हो गई। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी में बना है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर बना है? हल्द्वानी में बना है। और भारत का पहला बर्फीले तेंदुए के लिए स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बना है। भारत का पहला लाइकेन पार्क मुंशियारी में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बना है। भारत का पहला मोज गार्डन नैनीताल में बना है। और जो है ग्रीन रामायण पार्क बना है हल्द्वानी में। ग्रीन रामायण पार्क भी बना है हल्द्वानी में। ग्रीन रामायण पार्क भी हाल ही में बना है। मुख्यमंत्री सोर्स स्वरोजगार योजना, ये हमारे उत्तराखंड की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, ये भी उत्तराखंड सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर बना है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं नए तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे अपना विशेष दूत बनाया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुंग किम को जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में विशेष दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने उमंग व संजीवनी परियोजनाओं को लॉन्च किया है? तो कोरोना जो कि मरीजों के लिए उमंग और संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर है हरियाणा की राज्य सरकार ने। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने किस देश के सहयोग से तियानवान और सुदायु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण शुरू किया? तो हाल ही में चीन ने किस देश के सहयोग से तियानवान और सुदायु परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का काम शुरू कर दिया? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, रूस के सहयोग से ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार यूनियन दाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे चुना गया है? तो इस स्टार यूनियन दाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभय तिवारी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने यह मिशन लॉन्च किया। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता किया? तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री मुद्दों पर समझौता किया है? तो ये क्या है? ओमान के साथ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओमान के साथ। बात आई है ओमान की, तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी है। ओमान की मुद्रा क्या है? तो रियाल ओमान की मुद्रा है। ओमान जो है एशिया महाद्वीप का एक देश है। ओमान के साथ भारत की सेना 3 युद्ध अभ्यास करती है। एक तो युद्ध अभ्यास होता है अल नगाहा जो युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच होता है, और एक होता है नसीम अल बहर, ये एक युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और ओमान की सेना के बीच होता है। एक होता है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, ये भी भारत और ओमान की सेना के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, 22 एम्स स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मोरक्को में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया? तो हाल ही में मोरक्को में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, मृदुल कुमार मोरक्को में नए भारतीय राजदूत बने हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है और मोरक्को की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम।
मोरक्को की मुद्रा है। मोरक्को अफ्रीका का एक देश है। हाल ही में आलोक रंजन झा किस देश में बने थे? तो बेलारूस में भारतीय राजदूत बने थे नए बेलारूस में, अब बने हैं मृदुल कुमार मोरक्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वीरा गेन यानी नामक यानी टेस्ट किट लॉन्च की है? तो वीरा जीन नामक टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सिप्ला नामक एक कंपनी है जिसने कोरोना वायरस की जांच के लिए वीरा जीन नामक टेस्ट किट लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री की आत्मकथा सच कहूँ तो लॉन्च की गई है? तो हाल ही में किस अभिनेत्री की आत्मकथा है ये सच कहूँ तो? ये है हमारी आंसर ऑप्शन नंबर है नीना गुप्ता की आत्मकथा बायोग्राफी है सच कहूँ तो ये हाल ही में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज बोयस रैनकिन ने संन्यास ले लिया? तो हाल ही में किस देश के पूर्व तेज गेंदबाज थे बोयस रैनकिन, इन्होंने संन्यास ले लिया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर, आंसर है यहाँ पर आंसर है आयरलैंड। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, ऑप्शन जानना भूल गए, तो आयरलैंड ये इसका आंसर है आयरलैंड। आंसर है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। जिम्बाब्वे को काटकर आयरलैंड कर दें तो आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो डबलिन। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है और आयरलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज थे बोयस रैनकिन, इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका निधन हो गया? तो हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया, इनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। आंसर ऑप्शन नंबर है श्री कुमार बनर्जी। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है भारत का, उसके पूर्व अध्यक्ष थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2005 में पद्मश्री पुरस्कार तथा सन 1989 में शांति भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।